आज मैं अध्यात्म की चर्चा एक अलग ढंग से करना चाहता हूँ। एक गाना है बहुत पुराना फिल्म का, शायद मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। यहाँ से चलते हैं। मिला ना प्रकाश तो अंधकार से दोस्ती कर ली। ऐसे इसको बदलो, बड़ी अच्छी अवस्था है ये। आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचना हो, यह आत्मानंद प्राप्त करना हो, तो अंधकार से दोस्ती कर लेना तो बड़ी उच्च अवस्था है। इसका अर्थ ये है कि आप पीठ नहीं दिखा रहे। आजकल लोग पीठ दिखा देते हैं। कष्ट आया, रास्ता पलट दिया। तो कांटे यहाँ पे एक कष्ट भरी यात्रा का प्रतीक हैं। उस यात्रा को करने से फूल अवश्य प्राप्त होगा। सीधा प्राप्त नहीं हुआ, वो सीधा नहीं मिला आपको। ऐसे ही जीवन में कि अंधकार आ गया जीवन में। अंधकार क्या है? आप मन की विकट पंजों में फंस गए, पकड़े गए, अंधकार आ गया। अभी मैं कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ रहा था, कुछ दिन समय पहले, किसी व्यक्ति ने न जाने क्या घबराहट उसको हुई, क्या भय पैदा हुआ, 40 करोड़ दान में दे दिए भय से मुक्ति के लिए। अब किसी संस्था को दान में दे दिए तो भगवान जाने वो संस्था उसके पैसे का सदुपयोग करती है, दुरुपयोग करती है। विश्वास होगा किसी संस्था पे। आजकल बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं। कोई विधवाओं के आश्रम चला रहा है, कोई अनाथ बच्चों को देख रहा है। एक स्थान ऐसा भी है देहरादून में, मुझे किसी ने बड़ा प्रभावित कर दिया कि जो भारत में जो बलात्कार की एक समस्या आई, तो बलात्कार जिनके साथ हुआ, जिन लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ, उनको बच्चे हो गए, तो ये संस्था उनका ध्यान रखती है। तो साहब हुआ ये कि मेरे बेटे की कैंसर से मृत्यु हुई थी, तो मैं कैंसर हॉस्पिटल में, एक है यहीं देहरादून में, सचिवालय रोड पे है, जहाँ शासन का सचिवालय, गवर्नमेंट का सचिवालय है, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे एक वकील थी, लेडी, उनकी अखबार में बहुत चर्चा तारीफ आ रही थी। वो मेरे घर के पास ही, दूर दूर नहीं, घर के पास ही उनका घर था। तो मैं उनके पास गया और उनको मैंने बताया कि मेरे बच्चे के साथ कैसे कैसे अस्पताल में जुर्म हुए। उनको मेडिसिन का डॉक्टर अपॉइंटेड नहीं है, आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं। सिर्फ चर्चा पहले भी मैंने की थी। तो मैं उनसे मिलने गया था, वकील थी वो, उनको भी कैंसर हुआ था। वो भी बेचारी कैंसर का ऑपरेशन करा चुकी थी। तो मैंने कहा ये मेरे मन की व्यथा को समझेंगी। ब्रेस्ट कैंसर का था, उनको सर्जरी हुई थी। तो वही जो हॉस्पिटल जहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ उन्होंने कीमोथेरेपी कराई थी। तो मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि अपने बेटे के लिए एक इसकी याद में, एज ए ट्रिब्यूट टू हिम, एक कमरा अस्पताल में बना दिया जाए। ग्राउंड काफ़ी था उसमें,
तो मैं सिर्फ इसलिए उनसे मिलने के लिए गया था, और ये अपने बच्चे के साथ हुए अन्याय जिससे मृत्यु हुई उसका जिक्र भी किया। तो वकील साहबा बहुत नाराज़ हो गई हॉस्पिटल से। कहती हैं बिना ऑनको के डॉक्टर के, ऑनको मेडिसिन के डॉक्टर के एडमिट करके वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपके बच्चों का, कहो तो राष्ट्रपति को पत्र लिख दूं। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि एक नोटिस तो आपका बनता है, आपको ज़रूर देना चाहिए। नोटिस दिया हमने इस अस्पताल को। तो ये चर्चा में मैंने उनसे कहा कि मेरी इच्छा थी, मेरे बेटे की भी इच्छा थी कि कुछ कैंसर पेशेंट के लिए करना मेरे को, तो एक कमरा छोटा वार्ड बनवा देते हैं, ए ट्रिब्यूट टू माई एक्सपायर्ड सन। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ मत बनवाओ, उनके पास कोई कमी नहीं है हॉस्पिटल वालों के पास, मैं आपको एक जगह बताती हूँ जहाँ आप करो। उन्होंने इसी संस्था का, जिसका मैंने जिक्र किया, जहाँ बलात्कारी महिलाओं और लड़कियों को ये संस्था देखभाल करती थी उनकी, तो उन्होंने कहा उनको एक गाड़ी की ज़रूरत है जिसमें वो बच्चों का, उन माताओं का जो सामान वामान लाना होता है, किसी को डॉक्टर को दिखाने ले जाना होता है, उसमें काम आएगी। तो मैंने तुरंत कहा ठीक है, मारुति वैन में देने को तैयार हूँ। हालांकि वकील साहिबा ने मुझे कहा कि शायद जीवन में आप पहले व्यक्ति मुझे ऐसे मिले हैं जो इतनी जल्दी तैयार हो। कल मैंने कहा कल ही चेक ले लो मेरे से। तो उसको कोई एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सा चलाता था। मैंने कहा ठीक है। अब उनका ठीक है, मैं गाड़ी के पैसे भी कम कराए। वो बड़ी पहुंच वाली महिला थी, तो वहाँ पे वो गई, वहाँ जहाँ कारें बिकती थी, पैसे भी कम कराए, पर ज़्यादा पड़ती अगर मैं लेता तो 10-15 हज़ार कम भी कराए। और मैंने खुशी खुशी 3 लाख में कर दिया था। उन्होंने 3 लाख का तब चेक काट के दे दिया। 6-7 साल पुरानी बात है ये। तो उन्होंने कहा साहब एक फंक्शन रख रहे हैं वो आपके ऑनर में, आप इतना बड़ा दान दे रहे हैं, तो उसमें कुछ लोग भी बुलाए थे उन्होंने। अब जब मैं बैंक गया किसी काम से, तो बैंक मैनेजर मेरे मित्र थे, उनको मैंने ये बात बताई, मैंने अपने बेटे के लिए ऐसा किया। कहते हैं बहुत अच्छा किया है। कहाँ किया? मैंने कहा ये फला संस्था है, और मुझे संस्था का नाम याद नहीं। तो उन्होंने उनका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ही था। अरे कहते हैं अकाउंट तो हमारे बैंक में ही है। यानी उनके बैंक में नहीं था जहाँ वो मैनेजर हैं, पीएनबी में कहीं था। तो उन्होंने खाता खोला उनका। जब खाता खोला तो उनका 2 कारें तो ऑलरेडी हैं इनके पास संस्था में। और मेरे मन में बड़ी नाराज़गी उत्पन्न हुई महिला वकील के प्रति। तब तक एक काम हमारा हो चुका था, नोटिस हॉस्पिटल को दिलवा चुकी थी मेरे साइन करा के। काम करने में बड़ी बहुत होशियार थी, बिल्कुल फ्लॉलेस, कोई मिस्टेक नहीं। एक अच्छा खासा नोटिस 5 आदमियों को पार्टी बनाते हुए दे दिया था। मुझे बहुत क्रोध आया। एक बार बात हुई उनसे, तो मैंने उनसे कहा, नाराज़गी जताई। मैंने कहा उन्होंने कार क्यों मांगी इसका संचालन करने वालों ने? वो 2 कारें कहाँ हैं जो उनके पास पहले से ही हैं? उन्होंने कहा नहीं मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। अरे मैंने कहा मैडम बैंक में उनका देख लो जाके, पंजाब नेशनल बैंक। तो बड़ी नाराज़गी हुई। फिर उसके बाद उनका एक फ़ोन आया, मैंने जवाब नहीं दिया। केस को भी फिर आगे मैंने नहीं लड़ा उनके ज़रिए। तो धोखा खाने वाली बात हो गई। तो फिर बाद में मैंने ध्यान किया, उनका जो मैनेजर था वो एक इंजीनियर थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ए गर्ल।
एक कार तो उसको मैंने देखा था वहाँ अपनी कार से आई, और एक कार अवश्य जो सीईओ रहे होंगे वही डॉक्टर साहब उनके पास होगी, और उन बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए दान मांगते फिर रहे हैं। दीदी मारुति में ले ली उन्होंने। अब उन्होंने डॉक्टर को बताया होगा, साहब वो तो बहुत नाराज़ हैं आपसे। अब चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो जाती है कि उन लोगों ने भी शर्म के मारे मेरे से कोई कभी कांटेक्ट नहीं किया, कभी फ़ोन नहीं किया। होना ही चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी उन्हें। तो संस्थाओं में जो दान दे देते हैं वहाँ की दशा का अनुमान मैं दे रहा हूँ। आज लोग बहुत प्रभावित होकर करोड़ों का दान दे देते हैं। आपको मालूम है आपके पैसे का क्या प्रयोग हो रहा है। आप जिन लोगों की दयनीय दशा को देख के दान देते हैं, क्या उन तक कुछ पहुंच रहा है? तो ये अंधकार से भागना। 44 करोड़ रुपए का चेक काट के दे दिया आपने किसी संस्था को, ये आपने अंधकार से भाग गए, आप कांटों से डर गए। आप 44 करोड़ में अपनी तरफ से कुछ करते अपने हाथ से, गरीब बच्चों के लिए, गरीब लड़कियों के विवाह में पैसा खर्च करते, कुछ उसमें पैसा लगाते, तो आपके सामने काम पर तो लग रहा है। लेकिन संस्था को चेक काट के देके आप बस ऐसा समझ लिया कि अब भगवान के खाते में हमारा नाम जुड़ गया और पापों से मुक्ति और सारे कष्टों से मुक्ति। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। टाटा ने भी बहुत कुछ दान दिया था, लेकिन रतन टाटा जी स्वयं में एक बहुत महान व्यक्ति थे। उन्होंने दान भी दिया, लेकिन ही वॉज ए ग्रेट मैन, रतन टाटा। तो उन्होंने सोच समझ के दिया होगा, वो ऐसे अंधे सोच वाले व्यक्ति नहीं थे। बहुत किया देश के लिए। देखो टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट, इतना सस्ता इलाज होता है बॉम्बे में उनका। बड़े बड़े काम किए उन्होंने। वो एक अलग किस्म के लोग होते हैं, उनको प्रति ईश्वर की कृपा पहले से ही थी। बड़े शांत रहते थे वो चेहरे से कभी ऐसा बहुत टेंस कभी मैंने नहीं देखा। टेलीविज़न पे कभी प्रोग्राम्स में एक आध बार टेंस देखा। नैनो कार के लिए थोड़ा तनाव आ गया था उनके चेहरे पे। नैनो कार उन्हीं की निकाली हुई थी, मैं आपको बता दूँ। कलकत्ता में उसकी भूमि का फैसला हो गया था, तो सरकार जो है उनका काम अटकाने लगी। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, तो उन्होंने ज़मीन वापस कर दी। हमें नहीं, आप कलकत्ता में बनाएंगे ही नहीं। फिर मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑफर दिया उनको कि मैं ज़मीन दूंगा आपको, आप बनाओ नैनो कार। बड़े अच्छे लगते थे मोदी जी, बहुत अच्छे लगे मेरे को। रतन टाटा भी संतुष्ट हुए। एक उनकी वार्ता टीवी पे आई थी, संतोष का भाव था दोनों के चेहरे पे। उन्होंने कार बनाई, वो कार फेल हो गई। छोटी कार, वो चाहते थे कि ऐसी कार बनाऊं आम आदमी की रीच में हो। 1 लाख कीमत थी उसकी। और कोई दिक्कत उस कार में नहीं, पहाड़ पर नहीं चढ़ पाती थी वो, ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकती थी। फिर वो लोगों की पसंद पे नहीं आई, छोटी सी। आजकल तो अमीर घरों में बच्चे जो हैं लंबी वाली लग्जरी गाड़ियाँ, मर्सिडीज टाइप की लेंथ होती है जिनकी, ऐसी गाड़ियाँ बच्चों को दिलवा रहे हैं। तो छोटी कार लेनी भी किसने थी। हमारे देश का गरीब आदमी 1 लाख भी नहीं दे सकता, पर उनके विचार में यही रहा होगा कि एक आम आदमी भी उस गाड़ी को खरीद सके। लेकिन बहुत दानी व्यक्ति थे। आई अप्रिशिएट हिम, सैल्यूट टू दिस मैन, रतन टाटा। भगवान करे हमारे देश के जो सारे रईस हैं रतन टाटा जी जैसे बने,
दुनिया से चले गए वो। कहते हैं, वैसा सुनी कहावत है कि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बुला लेते हैं, ज़्यादा दिन पृथ्वी के दुख नहीं भोगवाते हैं उन्हें। तो मैं ये जिक्र कर रहा था जिसने 40-44 करोड़ दिया, ऐसे 44,000 करोड़ 44,000 करोड़ दान में दिया, 50,000 करोड़ के करीब मान लो। तो ऐसे लोग और भी होंगे। संस्थाओं में दान कर दिया, मुश्किल से उनका दान जिनके लिए करना चाहते थे 5-7 करोड़ 10 करोड़ भी मुश्किल से नहीं लगाया होगा, 40 करोड़ इधर उधर। जैसे मेरे साथ हुआ कि 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हैं और एक मारुति वैन के लिए जो भीख मांग रहे हैं, वो हमारी वकील साहिबा के पीछे पड़े हुए थे, मैं दिलवा दो किसी से। फिर मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई और केस भी मैंने बंद कर दिया, ये सोच के कि जैसा उन्होंने किया है अस्पताल में मेरे साथ, अब मैंने कहा ऊपर वाला ही दंडित करेगा इन्हें। हुआ भी जब दिल्ली में, मैं सॉरी नाम नहीं लूँगा मैं, दिल्ली में उस हॉस्पिटल में एक बच्चे का इलाज करके उसकी डेड बॉडी माँ बाप को पकड़ा दी। माँ बाप बेचारे रोते पीटते अपने बच्चे की डेड बॉडी लेके घर पहुँचे, घर पे रखा उसको नीचे, तो उसका हाथ हिला रहा बच्चा। मैंने कपड़े वपड़े उतारे, उसके भागे, फिर डॉक्टर के पास दोबारा कहीं जीवित था। ये अस्पताल वालों की करतूत बता रहा हूँ। तो उस अस्पताल को बैन लगा दिया था वहाँ की सरकार ने 1 साल 1.5 साल। मेरा तो बदला पूरा हो गया, दंड मिल गया ऊपर वाले से। तुम ऐसा करोगे पैसा कमाने के लिए, तो ऊपर वाला भी अपना खेल खेलता है ना, फिर खतरनाक खेल खेलता। किसी से आपने 100 रुपये लूटे तो आपके 1 लाख निकलवा देगा। तो विषय वस्तु की तरफ आता हूँ मैं बीच में उदाहरण इसलिए दे देता हूँ कि विषय वस्तु को आप पकड़ पाएँ ठीक से। उदाहरण मैं इसीलिए देता हूँ, तो कांटों से दोस्ती कर ली, यानी कि आपने अपनी यात्रा अपने बूते पे अब की। फूल नहीं मिला आपको, कांटों भरी राह मिली। बड़ी ईश्वर की कृपा हुई आप पर। ईश्वर बहुत कृपालु था, वो जल्दी आपको बुला रहा है, जल्दी आपको उद्देश्य तक पहुंचाना चाह रहा है, तभी कांटों पे चला रहा है। फूल मिल जाता तो क्या हो जाता। तो जीवन में जो ये कांटे हैं, ये सब मन के बोए हुए कांटे हैं आपके अंदर। इन कांटों का जन्मदाता मन है। ये मन ही आपसे 50,000 करोड़ का दान भी करवा देगा, गलत जगह पे भी करवा देगा, और ये मन ही आपके जीवन में संतोष और अशांति लाएगा, जिसके कारण आप दान दे रहे हैं, जिससे बचने के लिए। करतूत तो मन की है, और उससे बचने के लिए आप करोड़ों रुपया दान कर रहे हैं। आप उस मन को नहीं देख रहे। अगर आपने उस मन की करतूत को समझा होता तो पैसा आप अच्छी जगह लगा सकते, सही जगह लगा सकते, और तब आपको बिना कष्ट होते हुए वो दान, तो मैं असली दान वो मानता हूँ कि दान देने वाला सुखी है, कोई कष्ट नहीं है उसको। तब भी उसके मन में हुआ, मेरे पास इतना पैसा क्या करूँगा मैं, कोई अच्छे काम में लगा दो। टाटा जी का, रतन टाटा जी लगाते थे, बहुत महान व्यक्ति।
तो करतूत समझनी है हमें जहाँ से ये कीचड़ निकल रहा है, मन से निकल रहा है, मन की लालसाएं, संसार प्राप्त करने की। अध्यात्म की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। संसार प्राप्त करने की सारी लालसाएं जब शून्य होंगी तो वो अध्यात्म की तरफ आपका कदम होगा। एक शुरुआत तो यहाँ से होनी थी। मैंने अपने पिछले बातों में लिखा, मन 5 इंद्रियों के समेत आप पे आक्रमण करता है, तो मैंने सलाह दी शुरू से शुरू करो। तो संतुलित आहार पे भी मैंने कल ही लिखा है कि संतुलित आहार से शुरुआत करो अध्यात्म में जाने की। अपने आहार पे पहला नियंत्रण करो। ये मन पे आपका अटैक होगा। अब मन आपके अटैक से तिलमिला जाएगा, क्योंकि अब अपनी जो है उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज आएगा। वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, काम नहीं करेगी वो। तो आपने एक जगह से एक अंकुश उसको मार दिया, आहार, टेस्ट ऑर्गन, मतलब आपने अपने टेस्ट ऑर्गन को नियंत्रण में कर दिया और मन का एक हथियार आपने फॉलो कर दिया। ये आहार मन का बहुत बड़ा हथियार है। अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और सब नुकसान देने वाले। अस्पतालों में बीमार पड़े हुए हैं कितने लोग, 1-2 महीना अस्पताल में पड़े हुए हैं, रोग ठीक नहीं हो रहा। कारण क्या है? असंतुलित आहार खा रहे हैं आप। आपके शरीर में कितना ऑयली मटेरियल जाना चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा आप शरीर के अंदर डाल रहे हैं। हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, इंटेस्टाइन, पेट की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चूँकि मैं पहले से लिख चुका हूँ, मैं तो ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा। तो मन के जो तलवारें हैं उसके पास तो अभी और बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसमें 2 सबसे बड़ी तलवारें मैंने मानी हैं। जो एक तो आपकी टेस्ट ऑर्गन और दूसरी काम वासना। ये 2 हथियार उसके सबसे बड़े हैं। बाकी 3 पर आप काबू आसानी से पा सकते हो। आसान है बहुत। तो मैं कहता हूँ आसान वाले पर काबू पाके अपनी शक्ति को बढ़ा लो पहले। उन बड़ों से लड़ना आसान, टेस्ट ऑर्गन से मुक्ति पाना आसान नहीं है। एक आनंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी। और टेस्ट ऑर्गन करके देख लीजिए आप, मेरी गारंटी 100% आपको। आप मेरी बात मान के देख लीजिए। सादे से सादे आहार पे आ जाइए। आप अंदर शक्ति अनुभव करेंगे। यही शक्ति मन से लड़ेगी, आप नहीं लड़ पाएंगे। आप तो उसके अंदर चंगुल में फंसे हुए हैं। फिर जब ये सारे आसान हमारे दूसरे ऑर्गन्स पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तब उसका जो अंतिम हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, वो काम वासना, तब कहीं जाके आप उससे युद्ध कर पाएंगे। बड़े अच्छे युद्ध नहीं कर सके। मैंने पहले भी उदाहरण दिया विश्वामित्र का। नया स्वर्ग बना के काम वासना से हार गए, घर बसा लिया। ऐसी कथा है शास्त्रों में कि कामदेव ने अपना काम बाण भगवान शिव पे छोड़ दिया था। और तो शिव थे, फिर उनको छेड़ा आपने, उद्वेलित हो गए वो, और ऐसा तांडव किया उन्होंने, कामदेव डर गए, भयानक तांडव किया बड़े उन्होंने। श्राप दे दिया कामदेव को, तूने मेरे साथ ऐसा किया है, एक बड़ा श्राप दे दिया वो। उसका फिर कामदेव रोने पीटने लगे।
तो दया करके उन्होंने कहा ऐसा है कि जब भगवान कृष्ण आएंगे तो उनका एक पुत्र होगा, वो तुम्हारा उद्धार करेगा। ये भी कथा लंबी चौड़ी। कथाओं के नाम पे लिखने को तो आप सारा दिन भी बोलते रहें, कथाएं खत्म ना हो। वेद शास्त्र उपनिषद इतने मोटी मोटी किताबें हैं, मैं पसंद नहीं करता। मैंने कभी भी अपने जितने भी बातें कही हैं, कभी मैंने उपनिषदों का जिक्र ज़्यादा नहीं किया, वेद शास्त्रों का जिक्र ज़्यादा नहीं किया। मैंने तो उस समय के मानव का जिक्र करना चाहा जब भाषा नहीं थी। वो आनंद को कैसे प्राप्त करता होगा, श्रेष्ठतम तरीका वही है। आने वाले समय जब तक नाश नहीं हो जाता समय का, उससे ऊंचा तरीका आप नहीं निकाल सकते। मेरी जानकारी में नहीं है, शास्त्रों की जानकारी में नहीं है, विचारक आजकल के नहीं जानते, शास्त्र भी इसका वर्णन नहीं कर पाए। कि जब भाषा ही नहीं, कोई विचार ही पैदा नहीं होगा, वहाँ पे कोई आत्मानंद को पहुँचा होगा, क्या करके ऐसा पहुँचा होगा वो युगों युगों तक जब तक पृथ्वी है और जब तक पृथ्वी रहेगी, उससे श्रेष्ठ रास्ता मेरे विचार में हो ही नहीं सकता। मुझे तो उसकी लेश मात्र भी जानकारी नहीं, और कभी मन में विचार आया क्या रास्ता था, लिखूंगा ज़रूर मैं। हो सकता है कभी मन में आ जाए, अपनी ईश्वर की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, प्रकट करा दें वो अंदर। ऐसा किया था उन्होंने, जब भी ऐसा प्रकट हुआ तो मैं अवश्य लिखूंगा, प्रतीक्षा करनी होगी आपको। तो आज का वही था, अध्यात्म का कांटों की राह पे से चलना है। पहले भी कहा था कि आग का दरिया है, डूब के जाना है। और भी मैंने कई उदाहरण पहले वालों में दिए हैं। ये अब आत्मानंद प्राप्त करना इतना आसान ना समझे। मंदिरों में जाके आप करोड़ों रुपया चढ़ा दें, कुछ नहीं होने वाला है। कामना रहित आप होके भगवान के सामने दिखा दें अपने को, चलिए छोड़िए। अगर आपको मंदिर पे विश्वास है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के हाथ जोड़ के भगवान को आ जाइए मंदिर में, प्रसन्न हो जाएंगे। हम तो कामना लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ मांग अंदर रहती है। मांग क्या, संसार की मांग भी हो तो ऐसी हो, भगवान अपना प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो। चलो यहाँ तक भगवान ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। चलो मांगा तो तुम प्रेम मांगा उनका। अब इसको भी अगर नहीं मांगते आप, तो फिर वो निश्चल भक्ति है। इसी को निश्चल भक्ति कहते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं मांग रहा है। एक जगह मैंने प्रकरण में लिखा था कि हनुमान जी जब सीता की खोज करके लाए थे, बहुत प्रसन्न हुए थे श्री राम। भाव विभोर होकर हनुमान जी उनके चरणों में गिर के उनसे निश्चल भक्ति की मांग कर बैठे। मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, कभी नहीं हो सकता। ये तो व्यापार हो गया ना, मैंने तुम्हारा काम किया, तुम मेरा ये काम कर दो, ये उचित नहीं है। साहूकारिता करोगे तो फिर भगवान से बड़ा साहूकार कोई नहीं है। आप भगवान जैसी साहूकारिता आप नहीं कर सकते। खैर श्री राम बहुत प्रसन्न थे उनसे, बहुत लंबा समय में उनके साथ रहे। वो वनवास के बाद भी रहे, अयोध्या में रहे। ये सब वर्णन मैं कर चुका हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो एक मंदिर में जाके आप कुछ भी नहीं मांग रहे, सिर्फ प्रेम वश आप चले गए। आपके चरणों से प्रेम है, बस प्रभु श्री में आ गया। दर्शन दे सकते हैं आपको, अपना दर्शन करा सकते हैं। जब वो दिया बुझाने वाले को दर्शन दे सकते हैं, तो तुमको भी दे सकते हैं। तुम प्रेम कर रहे हो, यानी कि आंधी बरसात में तुम भी छाता लेके दिया जलाने चले गए, तो भगवान को दोनों को दर्शन देना पड़ेगा, बुझाने वाले को भी और जलाने वाले को भी। वहाँ पे भगवान ने दिया बुझाने वाले को दर्शन दिया, क्योंकि पक्का था वो निश्चय का।
प्रसन्न, रीझ गए भगवान उससे कि दिया बुझाने के लिए बरसाती और छाता लेके आ रहा, और भक्त जो है डर गया आंधी बरसात से, आज छोड़ दो कोई बात नहीं, रोज तो जलाता हूँ। तो भगवान की इस बात से आपसे प्रसन्न हो जाए, इसको जानना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत असंभव है। कई बार आप सोचते हैं भगवान से कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन आपके अचेतन मन में मांग होती है, चेतन मन में बाहर नहीं आ रही, अचेतन मन में छुपी हुई है मांग वो। एक चौथाई भी हमारा हमारा जो मस्तिष्क है, एक चौथाई भी बड़ी मुश्किल से, इससे भी कम, मुझे तो लोग 10-15% ही बताते हैं कि 10-15% ही मस्तिष्क का भाग हमारा काम कर रहा है, बाकी सब अचेतन है। 85% अचेतन है। उस अचेतन मन में कोई मांग छुपी बैठी है आपके अंदर, तो वो फिर निश्चल भक्ति नहीं होगी वो। तो भगवान क्या कहता है, कांटों पे चलो, कांटों पे। ये इसलिए कांटों पे चलाया जाता है कि अचेतन मन से भी गंदगी निकाल देता है भगवान आपके। तो बड़ी कठोर परीक्षा होती है ईश्वर की वो। मुझे ऐसे उदाहरण मालूम है, दिए भी हैं मैंने। ऐसी परीक्षा प्राण चले जाएं आपके, उसकी भी तैयारी रखना। अचेतन मन को साफ करना, चेतन मन तो साफ चलो हो गया थोड़ी बहुत भक्ति करके, अब भगवान को तो आपके अचेतन मन को भी साफ करना है ना, जो 85% है, वहाँ की गंदगी भी तो निकालनी। वहाँ भी जन्म जन्मांतर के आपके साले पाप बैठे हुए हैं, कीड़े बैठे हुए हैं, भगवान तो सबको ही साफ करेगा ना। तब कहीं जाके कृपा भगवान की बरसेगी, गुरु की बरसेगी। हम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, हमने किसी को 50,000 रुपये दे दिए, हम बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पता चला कि अचेतन मन में स्वार्थ भाव छिपा हुआ था, मैं इसको 50,000 दे रहा हूँ तो ये कभी मेरे काम आएगा। अचेतन मन में ये बात बैठी हुई है, हम प्रसन्न हो रहे हैं देखे। यही होता है आजकल, दान दे रहे हैं, दान है ही नहीं। दान तो करुणा और प्रेम से आपने दिया किसी को, किसी का दुख देख के दिया, करुणा आ गई आपको। आपने अपने खर्च के लिए जो पैसे जेब में रखे हैं वो आपने निकाल के दे दिए। तो एक बार उदाहरण में मैं कह चुका हूँ, करोड़ोंपति आदमी अगर 5 लाख का दान देता है, जिसके पास 200 रुपये जेब में है, वो 150 का दान किसी को दुख को दे के देता है, 50 रुपये अपने लिए रखता है। तो भगवान इसके पास आ जाएंगे, इसको दर्शन दे देंगे, उसको नहीं देंगे जो 5 लाख 10 लाख का चेक देगा। 5 करोड़ का ही चेक दे रहा है, चलो 10 करोड़ का ही दे रहा है, और नहीं मिलेंगे भगवान, नहीं मिलेगी मन की शांति, अशांत रहेगा मन। बड़ी कठोर शर्तें हैं भगवान की। आत्मानंद को आपको प्राप्त करने के लिए उन कठोर शर्तें बहुत कठोर हैं। चारों तरफ से निराश हो गए, बिजनेस चौपट हो गया, रोटी खाने के लाले पड़ गए। एक ऐसे संत का उदाहरण पढ़ रहा था मैं, और जो बताने वाले थे वो बहुत ही सत्यवादी, जो कभी झूठ ना बोले, जिन जीवों ने बोला हो, उनके द्वारा बताया गया कि एक ऐसी भक्त बेचारे परिवार था उनका, बच्चे थे, 4 दिन से कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी। 4 दिन तक खाना नहीं बना उनके घर में, पैसे नहीं थे। उधर बनारस में, बनारस के पास ही रह रहे थे वो। किसी भक्त के घर भगवान शिव प्रकट दर्शन दिए किसी भक्त को अपने सपने में। उनके घर का पता बताया भगवान शिव ने कि फला फला गली, फला फला जगह ये, वहाँ जाओ और एक बोरी जो है अन्न और कुछ सब्जियाँ और कुछ सामान रख के आओ के घर पे। 5वें दिन उनको भोजन की व्यवस्था भगवान शिव ने कराई। ऐसी कथा है। कथा क्या है, ये सुनाने वाले तो कह रहे हैं कि हाल ही की घटना है ये,
जो सुनाने वाला है उससे उस भक्त ने खुद बताया ये ऐसे आया था। मतलब एक सही सोच से सच्चे आदमी की बताई हुई बात है ये। ऐसा होता होगा, एक सच्चा आदमी कह रहा बता रहा है। इतनी कठोर परीक्षा है भगवान की। भगवान देख रहे हैं 4 दिन से भूखा परिवार से, ये विचलित होता है नहीं होता। वो बच्चों को भूखे देख रहा है पर अपनी पत्नी को खुद भी खाना नहीं है। भिक्षा मांगने की नौबत आ जाए और एक दिन खाना ना मिले। वो तो पत्नियां जो होती हैं थोड़ी सी जागरूक होती हैं, तो ऐसे वक्त के लिए कुछ व्यवस्था रख लेती हैं। उनके पास वो व्यवस्था भी नहीं थी। पत्नी के पास गहने नहीं थे, बेच के व्यवस्था कर लें, पैसा नहीं, कुछ नहीं। भगवान शिव को दौड़ना पड़ गया। सपने में चले गए किसी भक्त के पास, सपने उनके यहाँ राशन भरवा दिया उन्होंने। ये थी भगवान की कृपा। और वो 4 दिन की उनकी यात्रा जो करवाई गई, ये है आपकी यात्रा, ये आपकी यात्रा है, याद रखना। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। भगवान प्राप्त नहीं हो रहे तो इस संसार के अंधकार से ही दोस्ती कर ली। अब इसी में आप अपना युद्ध लड़ें। यही अर्जुन को समझाते रहे भगवान कृष्ण। पूरी गीता क्या यही है। मोह से मुक्ति करा रहे हैं अर्जुन की। ये तुम्हारे पितामह हैं, धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, किस बात का मोह तुम्हें इनसे। युद्ध करो और मारो इन्हें। गुरु उनके, जो अर्जुन सबसे ज़्यादा प्रिय था गुरु को, अपने प्रियतम अर्जुन थे, आज अधर्म की तरफ खड़े हैं। मानना पड़ेगा तुम्हें इन्हें। अर्जुन की हालत खराब हो गई सुन के, हाथ कांपने लगे। प्रभु मेरे से तो धनुष उतारना, हाथ कांप रहे हैं मेरे। मैं तीर का मुंह कैसे करूँगा गुरु की तरफ। पूरा समझाया उनको। आखिर में जब देखा कि अर्जुन पूरी तरह से अभी भी भयभीत है, यहाँ पे आदमी चमत्कार देखने की इच्छा करता है। ये चमत्कार भगवान क्यों दिखाते हैं? उन्हें पता है कि आखिर में चमत्कार दिखा के ही मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा ये। फिर आखिर में भगवान भी चमत्कार पे उतर आए। पहले साधारण भाषा में बात कर रहे थे, अब आखिर में जब तोड़ लिया उन्होंने अर्जुन को, अब भगवान चमत्कारी शक्ति पे उतर आए। क्या देख अर्जुन, तेरे पिछले जन्मों के, इस जन्म के, आगे जो तू करेगा सारे पापों से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। अब जो झटका लगा अर्जुन को, ये तो सचमुच जो है ईश्वर खड़ा मेरे सामने। फिर मैं मांग करी उसने आखिरी से अर्जुन ने, मैं आपको विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ। अब भगवान को तो अर्जुन, मैंने पहले भी लिखा है, द्रौपदी अर्जुन को 2 हथियारी लेके आए थे। हाँ दिखा, देख विराट स्वरूप, अनंत है ये, मेरे स्वरूप का तो कोई अंत ही नहीं है। विवरण भी दिया उनको। सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ मैं, सूर्य में प्रकाश हूँ, प्राणियों की चेतना में मैं हूँ, धनुर्धारियों में मैं राम हूँ। भगवान श्री राम जैसा धनुर्धारी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनसे अच्छा धनुर्धारी तो कोई था ही नहीं विश्व में, हुआ ही नहीं पैदा कभी। अर्जुन तो कुछ भी नहीं था राम के धनुर विद्या के सामने। अर्जुन तो शून्य था। बहुत कुछ समझाया। सर्पों में मैं शेषनाग हूँ, जिस शैया पे बैठ रहा हूँ। अपना फिर विराट स्वरूप भी दिखाया। उस विराट स्वरूप में देखने को मिला कैसे लोग मर रहे हैं, ईश्वर के मुख में जा रहे हैं, दूसरे मुख से फिर आ रहे हैं पृथ्वी पर। वो सब दिखाया उन्होंने। तब जाके अर्जुन का माथा का स्क्रू टाइट हुआ।
तो स्क्रू ढीला हो रखा था, अब स्क्रू टाइट हुआ। प्रभु मुझे क्षमा करें, पर चरणों पे गिर गया, क्षमा करें, मैंने आपको पहचानने में इतना समय लगाया, इतना कष्ट दिया मैंने आपको, और धनुष उठा दिया। अब कहो भगवान, जिसको कहो मैं मारने को तैयार हूँ, मैं अपने परिवार के लोगों को भी आप कहो तो मार दूंगा आपके कहने पर। इतना अर्जुन जो है ज्ञान युक्त हो गया। लेकिन बाद में की कहानियों में भगवान ने बीच बीच में डांटा अर्जुन को, जब उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि आज शाम तक अगर मैंने, कौन थे दुर्योधन के दामाद जी, नाम भूल रहा हूँ मैं, जिनके कारण अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, याद नहीं रहता, उम्र ऐसी हो गई है, भूल जाता हूँ, कि शाम तक अगर मैंने न मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। अब भगवान के चौकन्ने हो गए, ये क्या पागलपन की बात हो जाएगी ये तो। भाई वो जब उनको कौरव सेना को पता चलेगा तो वो तो ऐसी सुरक्षा प्रबंध कर देंगे, तुम्हें पहुंचने ही नहीं देंगे वहां तक। ये द्रोणाचार्य ने समझाया था अर्जुन को, कि प्रेम करते थे अर्जुन से बहुत। जैसे अर्जुन, तुम अपनी प्रतिज्ञा मत लो ऐसी, तुम नहीं मार पाओगे। और यही चालाकी की भी थी कौरव सेना ने, दुर्योधन ने, युद्ध क्षेत्र से ही बाहर कहीं छुपा के रख दिया उसको। अब भगवान कृष्ण के लिए कितना मुश्किलें पैदा कर दी। तो अर्जुन को कहा भी था उन्होंने, नाराज होकर, अर्जुन तुमने उस दिन मेरा गीता का संदेश लगता समझा नहीं पूरी तरह से, अभी भी तुम्हें समझ में आया नहीं, और तुम कुरुवंशियों को प्रतिज्ञा लेने का पता नहीं कहाँ से शौक पड़ा हुआ है। गुरु द्रोण, वो भीष्म पितामह वो प्रतिज्ञा में बंधे खड़े हैं, आज तुमने प्रतिज्ञा ले ली। जानते हो तुम्हारे अग्नि समाधि का अर्थ क्या है? तो बाकी 4 पांडवों के बस का नहीं युद्ध जीतना, तुम्हारे भरोसे हैं तुम्हारे चारों भाई। बहरहाल भगवान को मदद तो करनी थी, मैंने तो अर्जुन गया तो अग्नि समाधि में, तो अंत तक अर्जुन पहुंच गया। क्रोधित था बहुत, अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत क्रोधित था। ये भी गीता के उपदेश के विरुद्ध है, इतना क्रोधित है ना। अग्नि दिमाग से निकल रही थी, उसको नाश कर दिया उसने कौरवों की सेना का। आखिर तक पहुंच गया जहाँ दुर्योधन खड़ा हुआ था, सूर्यास्त होने वाला था। दुर्योधन कहा, आओ आओ अर्जुन आओ, थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाएगा, तुम उन तक नहीं पहुंच पाओ। मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग सुन रहे हैं आपको याद आ जाएगा, क्या नाम था उनका, चलिए नहीं याद तो क्या करें। वो दुर्योधन के बहन के पति थे, इनके भी बहन के मतलब जीजा इनके भी हुए, वो पांडवों के भी। और दुर्योधन रिश्ता तो एक जैसा हुआ कि भाई भाई तो थे पांडव और कौरव, चाचा ताऊ के लड़के ही तो थे, भाई तो थे ही आपस में। तो उनकी भी बहन का पति है। अब जब दुर्योधन हंस रहा, कह रहे हैं देखो आपको अर्जुन तुम्हारे चिता का प्रबंध कर रखा है, हमें पता है तुम्हें जलना ही जलना, तुम पहुंच नहीं पाओगे, और वही आके तुम्हारी चिता को भूल देगा, थोड़ा सा टाइम बचा अर्जुन। शकुनी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थी, उनकी सेना में दुर्योधन के पास कोई सबसे बुद्धिमान था शकुनी था। भगवान कृष्ण ने माना भी है, उन्होंने कहा भी था किसी को, ये शकुनी अगर परमार्थ कार्य में अपनी बुद्धि को लगाता तो नायक बन जाता ये दुनिया का, पर इसने दुष्ट कार्य में अपनी बुद्धि को लगाया। बहुत बुद्धिमान था शकुनी। तो क्या हुआ था, एक सूर्यास्त हो गया,
शकुनी कहीं से आ रहे थे वो युद्ध मैदान की तरफ, और बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा अभी तो सूर्य मैं देख रहा था, अभी बहुत टाइम था, सूर्य का कैसे इतनी जल्दी जो है अस्त हो गया। वो समझ गए। जयद्रथ था नाम उसका, अब याद आ गया, दमाद जो था जयद्रथ। तो उन्होंने, शकुनी ने कहा कि जयद्रथ को रोकना होगा, जल्दी चलो, ये वासुदेव की माया है, वासुदेव कृष्ण की माया है, सूर्यास्त नहीं हुआ अभी, रोको उसको, कहीं वो पहुंच ना जाए वहाँ। लेकिन वो तो बड़ी प्रसन्न हो गए, जयद्रथ बड़ी तेज घोड़ा दौड़ा के 4 सैनिकों को साथ लेके बशाल हाथ में लेके पहुंच गया था अर्जुन के पास। इधर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, कह दिया था, प्रभु आप तो मैं जानता हूँ ईश्वर हैं, आप तो भगवान हैं, अगर आज मुझे अग्नि में स्नान लेना ही है तो आप ही की ऐसी इच्छा है, मुझे स्वीकार है, आप अगर ऐसा चाह रहे हैं तो मुझे स्वीकार है आपकी आज्ञा ही। अर्जुन उतर गए, लेकिन धनुष हाथ से नहीं छोड़ा था उन्होंने। अब कारण मुझे नहीं मालूम, धनुष हाथ में था। अब वो अग्नि की वो जहाँ पे अर्जुन ने सजा रखा, सारे पांडव भी आ गए थे, सूर्यास्त हो ही गया था। दुर्योधन ने उनको भी सबको कहा, आओ देखो अपने भाई को अग्नि स्नान करते हुए, अभी थोड़ी देर में जयद्रथ आ रहा है, अभी खुद जलाएगा। अब बेचारे पांडव भी निराश थे। युधिष्ठिर ने तो कह दिया, भीम ने कहा अर्जुन को मत जाओ ना, अर्जुन, युधिष्ठिर का नहीं, वो नहीं मानेगा, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा। आज हमारी हार हुई, समझो एकदम आज हार गए। दुर्योधन तो प्रसन्नता की ऊंचाइयों तक था कि अर्जुन नहीं रहा, पांडवों से युद्ध करेगा कौन। कृष्ण ने तो शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा कर रखी थी। लेकिन मेरा मानना यहाँ पे एक अलग है, अगर बाना अर्जुन अग्नि में स्नान कर लेते, ऐसी स्थिति हो जाती, कृष्ण तो संकल्प लेके अवतार लेके आए थे, फिर कृष्ण शस्त्र उठा लेते, कौरवों की सेना का समावेश कृष्ण करते, कहते ठीक है मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी, मैं भोगने को तैयार हूँ। और एक बार वो शस्त्र उठा लेते तो उनके सामने कौन टिक सकता था। उनका चक्र ही काफी था पूरी सेना को खत्म करने के लिए। नहीं, मेरा अनुमान है अगर ऐसा हो जाता अर्जुन के साथ तो कृष्ण शस्त्र उठाते। लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी, सब कुछ जानते हैं, वो तो जानते थे कि ऐसा होगा, ये स्थिति आएगी, सोच रखा था उपाय उन्होंने 10-15 मिनट पहले अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया, ख्याल संकल्प से, कोई चक्र चलाया नहीं, सूर्य की तरफ देखा, संकल्प किया, उनका चक्र पहुंचा, सूर्य को ढक दिया, अंधेरा हो गया। तो दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न, सब नाच रहे खुशी के मारे। उधर वो भी आ गया, जयद्रथ भी आ गया, अर्जुन को वचन याद दिलाया, या तो तुम मुझे अग्नि स्नान कराते या मैं तुम्हें कराता, आज तुम्हारा अग्नि स्नान होगा। वो शकुनी ही पहुंच गए थोड़ी देर बाद। तो कृष्ण जो है शकुनी का इस बात के लिए बड़ा सम्मान करते थे, बहुत बुद्धिमान है। और वो मानते थे कि मेरे बाद पृथ्वी पे तो बुद्धिमान आदमी यही है। तो वो शकुनी की तरफ देख के तिरछी आंख से मुस्कुरा रहे थे कृष्ण। तो शकुनी ने कृष्ण से कहा, वासुदेव कृष्ण, ये आपने सूर्य को अपने चक्र से क्यों ढक रखा है। ये बात सुनी तो सबकी हवा बहुत टाइट हो गई, कर्ण की, दुर्योधन की, ये तो रोष प्राप्त हो गया, कर तो यही रखा था। अर्जुन ने भी सुन लिया, जो अग्नि में प्रवेश करने के लिए जा रहा था, अर्जुन ने भी, उसके चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। जयद्रथ भी सामने आ गया मशाल लेके। अब भगवान कृष्ण ने दोबारा देखा, सूर्य की तरफ चक्र हट गया। 10 मिनट बचे थे अभी, और 7-8 मिनट, मार दिया अर्जुन। धनुष विद्या में अर्जुन तो बहुत आगे बढ़ा हुआ। पाशुपाती ऐसे छोड़ दिया, भगवान शिव का दिया, क्योंकि अगर उसकी गर्दन जमीन पे गिर जाती तो नींव भस्म हो जाती, अर्जुन भी।
तो उन्होंने पाशुपति हस्त से उनके पिता की गोद में उनके शीश को फेंक दिया था। पिता जल के भस्म हो गए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि बीच बीच में प्रसंग में सुनाता हूँ, थोड़ी रुचि बनी रहे आप में भी, नहीं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है। तो बात वही है कि कांटों पे फूल न मिले तो कांटों से दोस्ती कर लीजिए, मुख्य विषय था हमारा। तो ये जीवन के अंधकार और कष्ट जो हैं, यहीं से तो आप भगवान आपको मुक्ति दिलवाएंगे। आपको किसी राजमहलों में बैठा के थोड़ी मुक्ति दे पाएंगे। राजा जनक थे, राजा थे, राजमहल में रहते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं। राजमहल से कोई उनका जोड़ ही नहीं था, किसी चीज़ से भी, संसार से कोई मोह नहीं था। किसानी करते थे जाके खुद खेतों में। उनके गुरु उनको सबसे आगे बैठाते थे, राजा जनक को। एक बार शिष्य लोग नाराज हो गए, तो राजा यहाँ पे इसलिए बैठाते हैं, हम गरीब लोग हैं। तो उनके गुरु अष्टावक्र थे, उनका वो समझाना पड़ेगा, ये समझेंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी शक्ति से एक घटनाक्रम क्रिएट किया। एक दिन कुछ लोग भागे हुए आए कि नगर में आग लग गई, सूचना दी। तो जितने लोग बैठे, सबके नगर में मकान थे, वो सारी कथा वहीं छोड़ के भाग गए। राजा जनक अकेले रह गए। अगले दिन समझाना था ना अष्टावक्र को। एक आदमी खबर लेके आया कि जनक जी के महल में आग लग गई। तो अष्टावक्र ने जनक से कहा, जाओगे महल? तो मैं क्यों जाऊंगा मैं महल? माया है, माया जल रही तो और अच्छा मेरे लिए, एक झंझट और मेरा खत्म हुआ। अब अष्टावक्र जी ने बाकी लोगों से कहा, देखा अब समझ में आया मैं राजा जनक को आगे क्यों बैठाता हूँ। ये पात्र हैं, ये पकड़ लेंगे मेरी बात को अंत में, तुम लोग नहीं पकड़ पाओगे। इनको अपने महल की चिंता नहीं है, राजमहल के। तुम अपने दो दो कमरे करके कमरे के मकानों के लिए भाग रहे हो, आग लग गई। तो ऐसा नहीं है, महलों में रहने वाले लोग भी ईश्वर उन पर कृपा कर सकता है, लेकिन अवस्था फिर वो राजा जनक जैसी चाहिए। सोने के ढेर पे बैठे हैं, ऐसे कि जैसे मिट्टी के पहाड़ पे बैठे हैं। रघु, जिसे रघुवंश चला, राम जी जिसके नाम से जाने गए रघुवंश, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न। ये रघु कौन थे? ये रघु राजा थे पिछले, उनके वंशज राजा। एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया उनके दिमाग में, पूरी पृथ्वी जीत रखी थी उन्होंने, उनसे लड़ने की हिम्मत तो स्वर्ग इंद्र की भी नहीं थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने इंद्र को हरा दिया था, इतने शक्तिशाली। ऐसे बैठे बैठे ख्याल आ गया उनको कि मैं जब पैदा हुआ था तो क्या साथ लाया, और मरूंगा तो क्या साथ ले जाऊंगा। 1 मिनट उस ख्याल को पकड़ लिया, देर नहीं की। अगले दिन सब रानियों को कहा अपने बुला के, सारे अपने गहने उतारो, सारे सोने के बर्तन जिसमें खाना खाते हैं सब इकट्ठे करो, और जो मुद्रा कोष बुलाया अपने उसको संभालने वाले सेक्रेटरी को, देखो जी शायद ये आसपास जाके गरीब लोग हैं सबको बांट के आओ, हर एक के घर में चूल्हा जलेगा। सारा धन, अपने सारे कपड़े, अपने मतलब इतने साधारण कपड़े पहन लिए राजा ने, और पत्नियों के सारे जो है महंगे महंगे कपड़े सब बंटवा दिए, और मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं सारे। पानी पीना थे अपने हाथ में, चलते थे जब वो घोड़ा लेके
तो मिट्टी का बर्तन टंगा रहता था, रास्ते में प्यास लगी तालाब से मिट्टी का बर्तन भर के पानी पीते थे। ऐसे हुए हैं उदाहरण। अभी राजमहल में रहते थे तो ईश्वर की पूरी कृपा थी ना इन पर, प्रसन्न चित्त, कोई कष्ट नहीं उनको सब कुछ छोड़ के। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर की कृपा का अर्थ समझने का नहीं कि गरीब की झोंपड़ी में ही आती है, अमीर के घर भी आएगी, लेकिन रघु जैसा बनेंगे, जनक जैसा बनेंगे आप, तो सोने के महलों में भी भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। भगवान तो आपके भीतर का भाव देखेंगे बस। आपके भीतर क्या भाव है। आप मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने जा रहे हैं तो आपकी पूजा अर्चना नहीं देखेंगे, आपके भीतर का भाव देखेंगे। आपके अचेतन मन को भी खंगालेंगे वो। ये चेतन मन ने तो नहीं भेजा पूजा करने के लिए कुछ मांग पूरी हो जाए। तो अब वह गहरी बातें मैं बाद में कभी अगले उसमें लूँगा, लंबा हो रहा है बहुत। बोर हो जाते हैं लोग आजकल ज्ञान की बातें सुनने में। देख रहा हूँ मैं, यूट्यूब पर ही देखने को मिलता है। इन बातों को सुन के लोग बोर होते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता लंबी लंबी बातें। लेकिन वो ये जान लो कि कल्याण इन्हीं बातों से होगा जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, संसार की चमक धमक, आपका काम नहीं चलने वाला। मैं तो यूट्यूब के मालिकों से इस बात को कहता हूँ, अनुरोध है मेरा कि आप जो पूरे विश्व में यूट्यूब चलाते हैं, एक जिम्मेदारी आप भी लें। आपका काम क्या सिर्फ पैसे ही कमाना है? पैसा बहुत कमाते हैं। अब से मैं पढ़ रहा था नहीं कल, इस वक्त तो CEO इंडिया के ही हैं, भारत के, जिनको मालिक ही मान लो उनको, 2023 से वो यूट्यूब चला रहे हैं। उनकी पत्नी भी इंडियन है, रहते अमेरिका में होंगे। अरे आप तो हिंदू हैं, आप तो समझ रहे हैं सब बातों को। अगर आप सुन रहे हैं कभी तो क्यों नहीं आप ऐसे अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम रखें जिससे जन कल्याण भी हो, जनता को कुछ आनंद प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो। ये क्या यूट्यूब में चल रहा है सब? ये भजन आते हैं यूट्यूब में, मैं सुनता हूँ, अच्छी बात है। खैर चलो भजन कोई गा रहा है, आलतू फालतू की बातें मेरा गरीब लोग, कोई लेना देना नहीं। तो इतने बड़े चैनल चलाने वालों की एक ईश्वर की तरफ से उनको एक जिम्मेदारी भी है। अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो ईश्वर की दृष्टि में अपराधी होंगे वो। एक प्लेटफॉर्म भगवान ने दिया आपको, जनता का हित करो। कई देश में गरीबी इतनी है, खाने को नहीं है लोगों के पास, भूखे रहना पड़ रहा है, पत्ते खा रहे हैं पेड़ को, घास तक खाई है लोगों ने। गरीबी की हालत ऐसी रही, घास तोड़ तोड़ के खाइए, जो गाय का प्रिय भोजन है। यहाँ हम गाय के लिए रोटियां बना रहे हैं, आके वृंदावन के समय रोटी की मशीन लगा रखी है, रोटियां निकल रही हैं, वो गाय को दी जा रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़, बड़ी बड़ी। अरे तो पता मालूम तो करो गाय को अच्छा क्या लगे। गाय को सबसे प्रिय घास होती है, हरी घास। आप जबरदस्ती रोटी खिला रहे हैं, फिर चंदे ले रखे हैं आपने उसके मशीनों के नाम से। देखो हमने 4 मशीनें लगा रखी गाय के लिए रोटी बनी। बड़ा खराब लगता है मुझे देख के। गाय का जो सबसे प्रिय भोजन घास आ रही है। एक हरा मैदान बना के गाय को छोड़ दो, आपको आशीर्वाद देगी। मजबूरी में खा रही है रोटी वो आपकी, भूख के कारण। सरल जीव है, समझा नहीं यहाँ पे लोगों ने। अध्यात्म को समझा ही किसी ने नहीं, एक धंधा बन के रह गया अध्यात्म, गोरख धंधा। चलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा समय हो गया।
भगवान आपका कल्याण करे, आपको सद्बुद्धि दे, आप मेरी बातों का गहराई में आशय समझ पाएँ, ऐसी मेरी इच्छा है। चलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय आनंद महिमा।